जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके साथ ही आदित्य वर्धमान ने भेजा हुआ है महाराजगंज से। तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और इसी टाइप क्वेश्चंस की आप लोग जो है अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करिएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करिएगा जिससे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छे से हो सके। और अगर आप साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 5। तो सबसे पहले हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसके बाद रिटन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है विमीय सूत्र MLT की पावर -1 व्यक्त करता है। यहाँ पर -1 है, सही कर लेंगे इसको। बल को, बलाघूर्ण को, शक्ति को, संवेग को। तो विमीय सूत्र जो है ml की पावर t की पावर -1 किसको व्यक्त करता है? तो ये संवेग को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? संवेग को व्यक्त करता है, क्योंकि संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv होता है। m को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। और v होता है LT की पावर -1। तो यहाँ पर MLT की पावर -1 बन जाएगा संवेग को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 2.00420 में सार्थक अंकों की संख्या है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3rd वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। चाल पता चलती है, गति की दिशा पता चलती है, दूरी पता चलती है, त्वरण पता चलता है। देखो किसी भी गतिमान पिंड का वेग समय ग्राफ हो या चाल समय ग्राफ हो, उससे हमको क्या पता चलता है? उससे हमको त्वरण ज्ञात होता है। क्या पता चलता है? त्वरण ज्ञात होता है। और दूरी समय से हमको चाल का ज्ञात होता है, वेग का ज्ञात होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4th वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर डॉट रहेगा। ठीक है। यहाँ पर डॉट रहेगा इसके बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से अधिकतम संवेग होगा। बीटा कण का, प्रोटॉन का, अल्फा कण का, न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पर देखो अधिकतम संवेग P बराबर क्या होता है? mv। यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो सबसे ज्यादा अल्फा कण का है, इसलिए जो है अधिकतम संवेग किसका होगा? अल्फा कण का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd वाला अल्फा कण। क्या हो जाएगा? अल्फा कण। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न है और एक प्रश्न आपका 3 नंबर में। कितने नंबर में? 3 नंबर में। ठीक है। पहला है बाह्य बल लगने पर भी कोई वस्तु विराम अवस्था में रह सकती है, कैसे? क्योंकि उसमें जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है सीमान घर्षण से आप क्या समझते हैं? सीमान घर्षण के नियम बताइए। सबसे पहले तो सीमान घर्षण की आपको परिभाषा याद कर लेनी है और उसकी जो नियम है वो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किसी कण पर आरोपित बल F वेक्टर इक्वल टू 3j कैप प्लस 4j, यहाँ पर 3i कैप कर लेंगे। ठीक है। प्लस 4j कैप माइनस के 5k कैप न्यूटन। कण में विस्थापन आपको दिया गया S वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर उत्पन्न करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? बल द्वारा किया गया कार्य। और इसके बाद है दूसरा है F तथा S के बीच कोण। तो बल द्वारा किया गया कार्य तो हम लोग जानते हैं W बराबर FO वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है। ठीक है। तो डॉट S वेक्टर लगाए मतलब कि I का गुणा करेंगे और जो है J का गुणा करेंगे और जो 3 यानी कि 5 3 15 हो जाएगा और प्लस के इतना हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे तो 5 3 15 और 5 चौकू ये 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ठीक है। 4j और 4j और इसके बाद माइनस के 5 3 15। तो यहाँ से 15 से आपका जो है 15 चला जाएगा। कितना चलेगा? 15 से 15 चला जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 16 न्यूटन। कितना आएगा? 16 मात्रक, या फिर मात्रक मान लीजिए या फिर जूल मान लीजिए। देखो इसमें होता क्या? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? F डॉट S करना हम लोगों को है। तो यहाँ पर जो I वालों का गुणा होगा, J वालों का गुणा होगा, K वालों का गुणा होगा। तो सबसे पहले I आता है 3 × 5 यानी कि 3 × 5। ठीक है। प्लस 4 × 4 तो 4 × 4। यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 15 हो जाएगा। ठीक है। 5 3 15 तो 3 5 15 हो गया।
प्लस 4 चौको 16 हो गया, माइनस के 15 हो गए, 15 से 15 चला गया, आया 16। कितना हो जाएगा? 16 जूल जो है कार्य हो जाएगा कण पर। तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 16 जूल होगा। नेक्स्ट है एफ तथा एस वेक्टर के बीच कोण है, तो इनके बीच कोण कितना आएगा? तो कोण निकालने के लिए एफ आपने ये डब्ल्यू बराबर क्या है? डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या है? तो एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.32। कितनी आएगी? 0.32 आएगी। ठीक है, ये इसका जो है थीटा यानी कि कोण निकल कर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है गुरुत्वाधीन गति किसे कहते हैं? मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए किसी पिंड के गति के लिए समीकरण लिखिए। नेक्स्ट है निर्वात में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दूरी को किलोमीटर तथा समय को मिनट में मापें तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखो ध्वनि की चाल, देखो सूत्र तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर बदलिए और सेकंड को मिनट में बदलिए और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 19.92 किलोमीटर प्रति मिनट, क्योंकि हमको किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं बदलना है, किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, ज्ञात कीजिए त्वरण। का सबसे पहले त्वरण निकालना है, तो इसका त्वरण आएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद है 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो 0 से 4 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है? तो उन्होंने कुल दूरी जो तय की है वो 20 मीटर दूरी तय, कितनी तय की है? 20 मीटर दूरी तय की है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। इसी में एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि इसके द्वारा तय क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है, तो उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है? तो उसे क्षैतिज से थीटा बराबर 76 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट है कारण बताइए। क्या प्रश्न है? कारण बताइए कि क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि न्यूटन के द्वितीय नियम को प्रथम नियम स्वतः सम्मिलित है। ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है गतिक घर्षण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। कारण बताइए कि रेत या बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय वेग W तथा रेखीय वेग v के संबंध स्थापित आपको करना है। ठीक है, ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये वाला डेरिवेशन। इसके बाद आते हैं दीर्घउत्तरीय प्रश्न जो हमको 5-5 नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग 360 पी पर देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समान गति को परिभाषित कीजिए। एक समान त्वरित गति के तीनों समीकरणों की ग्राफीय अथवा कलन विधि से व्युत्पन्न कीजिए। देखिए कलन विधि और ग्राफी विधि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, 3 समीकरण होते हैं, तीनों समीकरण में से आपको एक 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है दो सदिशों के स्केलर तथा वेक्टर गुणन को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों का वेक्टर गुणन उनके समकोणिक घटकों के पदों में सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक 400 किलोग्राम की लिफ्ट जो कि मजबूत तारों से लटक रही है, लिफ्ट के तारों में तनाव ज्ञात कीजिए। पहला है जब क्या है? जब विराम में है, तो जब विराम में है तब उसमें तनाव कितना होगा? तब उसमें तनाव होगा आपका 4000 न्यूटन। कितना होगा? 4000 न्यूटन होगा। जब 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊपर जा रही है, जब देखो त्वरण नहीं है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसमें भी कितना होगा? 4000 न्यूटन ही तनाव होगा। लेकिन थर्ड में क्या कह रहा है? देखो थर्ड में कह रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही तो त्वरण होता है, तभी हमारा जो है तनाव में परिवर्तन होता है, तो इसमें आएगा 3200 न्यूटन का तनाव। कितने न्यूटन का है? 3200 न्यूटन का तनाव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकता हुआ 50 मीटर की दूरी तय करके विराम में आ जाता है, घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। तो घर्षण गुणांक आपका कितना आएगा? 0.1। कितना आएगा? 0.1। जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कोणीय विस्थापन तथा अभिकेंद्रीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। वृत्तीय गति करते हुए किसी कण में उत्पन्न अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसी में आपको अथवा में शायद दिया गया है ये क्वेश्चन। एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, कण का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो कण का रेखीय वेग क्या होगा? तो कण का रेखीय जो वेग होगा
वो होगा 1.76 मीटर प्रति सेकंड। कितना होगा? 1.76 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार क्लास 11 का फिजिक्स का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।